नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम इतिहास के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न 1। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। उत्तर ए गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की। उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन प्रारंभ हुआ। प्रश्न 2। गयासुद्दीन तुगलक सिंहासन पर कब बैठा? ए 1315 ईस्वी, बी 1320 ईस्वी, सी 1325 ईस्वी, डी 1330 ईस्वी। उत्तर बी 1320 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। इसी वर्ष से तुगलक वंश का औपचारिक शासन शुरू हुआ। प्रश्न 3। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? ए युद्ध में, बी बीमारी से, सी भवन गिरने से, डी हत्या से। उत्तर सी भवन गिरने से। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु एक भवन के गिरने से हुई। इतिहासकार इसे दुर्घटना मानते हैं। प्रश्न 4। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? ए तुगलकनामा, बी तारीख ए फिरोज शाही, सी फुतुहात ए फिरोज शाही, डी कोई पुस्तक नहीं लिखी। उत्तर डी कोई पुस्तक नहीं लिखी। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा। उसके शासन की जानकारी इतिहासकारों के लेखन से मिलती है। प्रश्न 5। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? ए दिल्ली से दौलताबाद, बी दिल्ली से आगरा, सी लाहौर से दिल्ली, डी अजमेर से दिल्ली। उत्तर ए दिल्ली से दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। ये निर्णय प्रशासनिक कारणों से लिया गया था, लेकिन असफल रहा। प्रश्न 6। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी नई मुद्रा चलाई थी? ए सोने की मुद्रा, बी चांदी की मुद्रा, सी तांबे की सांकेतिक मुद्रा, डी कागजी मुद्रा। उत्तर सी तांबे की सांकेतिक मुद्रा। उसने तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। इस योजना के असफल होने से आर्थिक संकट पैदा हुआ। प्रश्न 7। कृषि विभाग दीवाने कोही की स्थापना किसने की? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी बलबन। उत्तर बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही की स्थापना की। इसका उद्देश्य कृषि सुधार और उत्पादन बढ़ाना था। प्रश्न 8। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए दिल्ली, बी दौलताबाद, सी ठट्टा सिंध, डी लाहौर। उत्तर सी ठट्टा सिंध। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध के ठट्टा में हुई। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 9। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया था? ए जजिया समाप्त किया, बी लगान समाप्त किया, सी जजिया कर लगाया, डी कोई कर नहीं लगाया। उत्तर सी जजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। वह धार्मिक मामलों में कठोर नीति अपनाने के लिए जाना जाता है। प्रश्न 10। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा सार्वजनिक कार्य अधिक कराया? ए मंदिर निर्माण, बी किला निर्माण, सी नहर एवं सिंचाई कार्य, डी बाजार नियंत्रण। उत्तर सी नहर एवं सिंचाई कार्य। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों और सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया। उसके कार्यों से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। प्रश्न 11। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी इब्राहिम लोदी, डी बाबर। उत्तर ए बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। प्रश्न 12। सिकंदर लोदी किसका पुत्र था? ए दौलत खां लोदी, बी बहलोल लोदी, सी इब्राहिम लोदी, डी अलाउद्दीन खिलजी। उत्तर बी बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था। वह एक सक्षम प्रशासक और सुधारक शासक माना जाता है। प्रश्न 13। आगरा नगर की स्थापना किस लोदी शासक ने की थी? ए बहलोल लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी बाबर। उत्तर सी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की। आगरा बाद में मुगल काल में प्रमुख राजधानी बना। प्रश्न 14। लोदी वंश की राजधानी क्या थी? ए आगरा, बी लाहौर, सी जौनपुर, डी दिल्ली। उत्तर
डी दिल्ली। लोधी वंश की राजधानी दिल्ली थी। दिल्ली उस समय राजनीतिक सत्ता का केंद्र बनी रही। प्रश्न 15। भूमि माप की पैमाना व्यवस्था किसने जारी की? ए सिकंदर लोदी, बी बहलोल लोदी, सी इब्राहिम लोदी, डी बाबर। उत्तर ए सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने भूमि माप की पैमाना व्यवस्था लागू की। इससे लगान व्यवस्था अधिक व्यवस्थित हुई। प्रश्न 16। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र अफगान सुल्तान कौन था? ए इब्राहिम लोदी, बी बहलोल लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी शेर शाह सूरी। उत्तर बी बहलोल लोदी। बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र अफगान सुल्तान था। उसके साथ अफगान शासन की शुरुआत हुई। प्रश्न 17। प्रथम पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? ए राणा सांगा, बाबर, बी हेमू, अकबर, सी इब्राहिम लोदी, बाबर, डी सिकंदर लोदी, बाबर। उत्तर सी इब्राहिम लोदी, बाबर। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पहला पानीपत युद्ध हुआ। इस युद्ध से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। प्रश्न 18। प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय किस वर्ष हुई? ए 1517 ईस्वी, बी 1521 ईस्वी, सी 1524 ईस्वी, डी 1526 ईस्वी। उत्तर डी 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। इसी वर्ष भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। प्रश्न 19। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? ए खिज्र खां, बी मुबारक शाह, सी मोहम्मद शाह, डी अलाउद्दीन आलम शाह। उत्तर ए खिज्र खां। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। यह वंश तैमूर के आक्रमण के बाद सत्ता में आया। प्रश्न 20। सैयद वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1398 ईस्वी, बी 1414 ईस्वी, सी 1451 ईस्वी, डी 1526 ईस्वी। उत्तर बी 1414 ईस्वी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 21। सैयद वंश के शासक किसके अधीन शासन करते थे? ए बाबर, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी तैमूर, डी शेरशाह सूरी। उत्तर सी तैमूर। सैयद वंश के शासक तैमूर के प्रतिनिधि अधीनस्थ के रूप में शासन करते थे। तैमूर के आक्रमण के बाद ही सैयद वंश का उदय हुआ। प्रश्न 22। सैयद वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ए खिज्र खां, बी मुबारक शाह, सी मोहम्मद शाह, डी आलम शाह। उत्तर बी मुबारक शाह। मुबारक शाह सैयद वंश का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावी शासक माना जाता है। उसने शासन को मजबूत करने का प्रयास किया। प्रश्न 23। सैयद वंश का अंत किस वंश की स्थापना से हुआ? ए तुगलक वंश, बी खिलजी वंश, सी लोदी वंश, डी मुगल वंश। उत्तर सी लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना के साथ ही सैयद वंश का अंत हो गया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में अफगान शासन की शुरुआत हुई। प्रश्न 24। बाबर ने भारत में पहला युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा? ए राणा सांगा, बी इब्राहिम लोदी, सी मेदिनी राय, डी महमूद लोदी। उत्तर बी इब्राहिम लोदी। बाबर ने प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इसी के साथ लोदी वंश का अंत हो गया। प्रश्न 27। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ए बाबर इब्राहिम लोदी, बी बाबर मेदिनी राय, सी बाबर महमूद लोदी, डी बाबर राणा सांगा। उत्तर डी बाबर राणा सांगा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ये युद्ध मुगलों और राजपूतों के बीच निर्णायक संघर्ष था। प्रश्न 28। खानवा युद्ध किस वर्ष हुआ? ए 1526 ईस्वी, बी 1527 ईस्वी, सी 1528 ईस्वी, डी 1529 ईस्वी। उत्तर बी 1527 ईस्वी। खानवा युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध ने बाबर की स्थिति को मजबूत किया। प्रश्न 29। खानवा युद्ध से बाबर को क्या लाभ हुआ? ए बंगाल विजय, बी गुजरात विजय, सी राजपूत शक्ति का अंत, डी दिल्ली विजय। उत्तर सी राजपूत शक्ति का अंत। खानवा युद्ध के बाद राजपूत शक्ति कमजोर हो गई। इससे बाबर का शासन स्थायी हो गया। प्रश्न 30। बाबर ने खानवा युद्ध में कौन सा नारा दिया था? ए अल्लाहू अकबर, बी गाजी, सी जिहाद, डी इस्लाम खतरे में है। उत्तर डी इस्लाम खतरे में है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 31। चंदेरी का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया? ए राणा सांगा, बी इब्राहिम लोदी, सी मेदिनी राय, डी महमूद लोदी। उत्तर सी मेदिनी राय।
चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। मेदिनी राय चंदेरी का शासक था और उसने बाबर का कड़ा विरोध किया। प्रश्न 32। चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 1527 ईस्वी, बी 1528 ईस्वी, सी 1529 ईस्वी, डी 1530 ईस्वी। उत्तर बी 1528 ईस्वी। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध खानवा के युद्ध के बाद लड़ा गया। प्रश्न 33। चंदेरी युद्ध में विजयी कौन हुआ? ए मेदिनी राय, बी राणा सांगा, सी महमूद लोदी, डी बाबर। उत्तर डी बाबर। चंदेरी के युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस युद्ध के बाद मध्य भारत में बाबर की शक्ति मजबूत हुई। प्रश्न 34। घाघरा का युद्ध किन के बीच हुआ? ए बाबर और राणा सांगा, बी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी बाबर और अफगान सरदार, डी बाबर और मेदिनी राय। उत्तर सी बाबर और अफगान सरदार। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान सरदारों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में लोदी वंश के समर्थक अफगान शामिल थे। प्रश्न 35। घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ? ए 1527 ईस्वी, बी 1528 ईस्वी, सी 1529 ईस्वी, बी 1530 ईस्वी। उत्तर सी 1529 ईस्वी। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। ये बाबर का भारत में अंतिम प्रमुख युद्ध माना जाता है। प्रश्न 36। घाघरा युद्ध का परिणाम क्या था? ए बाबर की हार, बी अफगानों की विजय, सी संधि, डी बाबर की पूर्ण विजय। उत्तर डी बाबर की पूर्ण विजय। घाघरा युद्ध में बाबर को पूर्ण विजय प्राप्त हुई। इससे भारत में मुगल शासन पूरी तरह स्थापित हो गया। प्रश्न 37। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? ए अकबरनामा, बी हुमायूंनामा, सी बाबरनामा, डी तुजुके जहांगीरी। उत्तर सी बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। ये मुगल काल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। प्रश्न 38। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? ए फारसी, बी अरबी, सी उर्दू, डी तुर्की चगताई। उत्तर डी तुर्की चगताई। बाबरनामा चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाद में इसका फारसी में अनुवाद किया गया। प्रश्न 39। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? ए 1526 ईस्वी, बी 1527 ईस्वी, सी 1529 ईस्वी, डी 1530 ईस्वी। उत्तर डी 1530 ईस्वी। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद हुमायूं मुगल सम्राट बना। प्रश्न 40। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए आगरा में, बी दिल्ली में, सी लाहौर में, डी काबुल में। उत्तर ए आगरा में। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी।